मिलियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पवन पवन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। अब हम परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हम आज का जो वचन पढ़ेंगे गलातियों पहले का 6 और 7, इस वचन को कोई पढ़ेगा? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मनुष्य मसीह के अनुग्रह में बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। जो आज का जो टॉपिक है कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। अगर हम 8 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु यदि हम ये स्वर्गदूतों से कोई दूत भी उसे सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वे शरापित है। 9 में देखेंगे जैसे हमें पहले कह चुके हैं कि वैसे ही अब फिर कहता हूँ कि उसे सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वे शरापित है। 10 में देखेंगे अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि अभी तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। और शुभ समाचार भी नहीं सुनाया, वह मनुष्यों का नहीं। ये जो शुभ समाचार है जो किसी मनुष्य का नहीं है, जो परमेश्वर का। अगर हम 12 में पढ़ेंगे क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर ऐसी मसीह के प्रकाशन से मिला है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम 15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसकी माँ के गर्भ में से ही उसे क्या करा, चुन लिया है। तो हम इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो शुभ समाचार परमेश्वर ने हमें दिया है विश्वासी लोगों के लिए, और शुभ समाचार के अनुग्रह की बजाय कोई कार्य के द्वारा उद्धार के शुभ समाचार का पालन करने के लिए, कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शुभ समाचार दे रहे हैं जो उनको धोखा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस हमें ये शिक्षा देता है कि झूठे शिक्षकों का विरोध करते हुए लिखता है कि जो मसीह के शुभ समाचार को बिगाड़ना जाए उसमें उलटफेर करने का प्रयास कर रहे थे। वे ये शिक्षा देते थे कि केवल मसीह अकेले ही लोगों को नहीं बचा सकता, परंतु बचाए जाने के लिए यहूदी व्यवस्था का पालन करना आवश्यक था। इसी शिक्षा मसीह के अनुग्रह को अगर शुभ समाचार से अनुग्रह को निकाल दिया जाए तो यदि कोई शुभ समाचार से ऐसे नहीं रहता। पौलुस ये देखना चाहता है कि उसके आत्मिक संतान सच्चे शुभ समाचार से इस तरह मन फिराए। तो पौलुस हमें यही शिक्षा दे रहा है कि जो कोई अगर मसीह के अलावा किसी और शुभ समाचार का प्रचार करता है तो हमें क्या करना है, उससे हमें मन फिराना है। और इस पत्र में हम पढ़ते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि पौलुस जब कुछ यहूदी मसीहियों के बारे में लिखता है जो गलतियों को ये झूठी शिक्षा दे रहे थे कि उद्धार पाने जो बचाए जाने के लिए यहूदी व्यवस्था का पालन करना आवश्यक था। हमारे लिए ये समान तरह की झूठी शिक्षाओं का एक उदाहरण का काम करता है जो वर्तमान में मसीह कलीसियाओं में मौजूद जो उपलब्ध होने के लगातार धमकी देते, चाहे हम किसी भी देश के रहने वाले हों। हमें ऐसे लोगों को हमेशा देखेंगे जब पाएंगे जो शिक्षा देते हैं और वे उद्धार पाने के लिए किसी व्यवस्था या किसी धार्मिक प्रथात्मक रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यक है। यह बिल्कुल झूठ है और यह खतरनाक शिक्षा है। सच्चाई ये है कि मनुष्य केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचाया जा सकता है। जो मसीह के शुभ समाचार का सारा तब है कि मतलब किसी तरह से मसीह का ही शुभ समाचार पूरे संसार में सुनाया जाए कि ताकि पौलुस ने देखा कि माँ के गर्भ से ही यीशु मसीह ने क्या करा, उसे चुन लिया। अगर हम 9 और 8 में देखेंगे तो इस अंश में ये सिखाता है कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का शुभ समाचार कितना महान और महत्वपूर्ण
परिस्थिति में हो परमेश्वर के शुभ समाचार को बदलने का साहस नहीं करना चाहिए। किसी उपदेशक या शिक्षक यहाँ तक कि किसी स्वर्गदूत को भी परमेश्वर के वचन को बदलने का अधिकार नहीं। परमेश्वर का वचन प्रचार करना और उसकी शिक्षा देना ये गंभीर है और विश्वास योग के साथ उसे प्रचार करना, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल की बातों के विपरीत शुभ समाचार का प्रचार करेंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा अनंत दोषी ठहरेंगे। और वचन के सुनने वाले लोगों को सच्चे शुभ समाचार की बातों पर ध्यान देते हुए उनमें से रहना चाहिए और झूठी शिक्षाओं की छल या धोखे से बचना चाहिए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर हर बात से हमें झूठी शिक्षाओं से बचाने के लिए बाइबल की शिक्षाओं की ओर ले जा रही है कि वचन के हमें किस तरह से बाइबल के वचनों पर ध्यान देना है और हमें बाइबल के वचनों को ही पढ़ना है। तो जैसे लिखा है कि लेकिन पौलुस कहता है कि वह लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। देखिए तीमुथियुस 2:6 में पौलुस इस पत्र में गलतियों की कठोरता पूर्वक डांटने वाला था। पौलुस ये कहता है कि मसीह एक ही समय में मसीह का सेवक होना और लोगों को खुश करने का अधिक कठिन। दूसरे लोगों को चाहिए कि जो सोच मसीह के सेवकों को विश्वास योग्यता पूर्वक शुभ समाचार का प्रचार करना चाहिए। और चाहे हम कैसे भी किसी भी जगह में हो, किसी भी देश में हो, हमें क्या करना है, हमें मसीह के शुभ समाचार का प्रचार करना है। मसीह का शुभ समाचार किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची धार्मिकता की कहानी है जो बाइबल से ली गई है और ये सच्चा शुभ समाचार है जो मसीह ने हमारे लिए दिया है। और आज बहुत सारे लोग हैं मसीह के शुभ समाचार को पता है क्या है सुनना नहीं चाहते। और हमारे यहाँ इलाके में भी लोग पता है क्या है सच्चे शुभ समाचार को बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते और ना ही सुनना चाहते हैं। बस उन्हें तो एक दूसरे की बुराई से ही मतलब है, वो एक दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं। तो कई बार हम ऐसे लोगों को समझाते हैं कि वो एक दूसरे का बुरा ना करें। तो मैं सुबह की भी एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग एक दूसरे का बुरा कर रहे हो। जब मैंने उनसे बोला कि तुम एक दूसरे का बुरा क्यों करते हो, लोग हमें समझते हैं कि तुम बुरा करते हो प्रार्थना करके। तो मैंने बोला हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया नहीं है, हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसी कोई गलत शिक्षा नहीं दी है। लेकिन हमारा परमेश्वर सिर्फ लोगों की भलाई के लिए क्या करता है, हमारी सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं और कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हम कि हमारे द्वारा किसी का बुरा हो। और इस बुराई से रोकने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है कि हमें अच्छे मार्ग पर ले जाता है। और यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही। तो जब यीशु मसीह हमारा सत्य और मार्ग जीवन है, जो हमें सत्य का रास्ता दिखाया, वही रास्ता हम लोगों तक को दिखाना चाहते हैं कि मार्ग और सत्य जीवन यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके शुभ समाचार पर विश्वास करो। तो कोई दूसरा और शुभ समाचार नहीं है जो यीशु मसीह ने, जो सच्चा सेवक जो उसके शुभ समाचार को दे रहे हैं। आप उनके सच्चे सेवकों की सुनो और बाइबल के वचनों पर ध्यान करो और बाइबल से भी तुम वचन पढ़ो। जब भी आपको कोई वचन बोलता है तो आप उस वचन को बाइबल में देखो। जो मैं भी वचन बोलती हूँ उसको भी वचन को आप बाइबल में देखो और बाइबल से पढ़ो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जो आप गलत रास्ते पर हुए उस रास्ते से भी परमेश्वर आपको हटा देगा। क्योंकि परमेश्वर महान है, जब उसका वचन बोया जाता है ना तो वो 100 गुना फलवंत होता है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जीवो परमेश्वर इस सुंदर शुभ समाचार के लिए पिता, कि ये दुनिया भर के लोगों के पिता जीवन में 100 गुना फलवंत हो जाए पिता, कि तेरे लोगों का वचन फैलाना व्यर्थ न जाए। एक आशीष बनकर उभरे पिता, जितने लोग तेरे वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। अगर कोई लोग कर्जे से परेशान है तो पिता अपने कर्जे से आजाद करें प्यारे जीवो परमेश्वर। और जो लोग बीमारी से परेशान है आज उन्हें बीमारी से छुटकारा दिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ तो मेरे ऐसे राजा का लहू बहाना कूड़े खाना व्यर्थ न जाए, लोगों के लिए एक आशीष बन जाए जो उन पर विश्वास करते हैं और उनके वचनों को फॉलो करते हैं और उनके वचनों पर ध्यान करते हैं, उनके वचनों को मनन करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जितने लोग हमारी वीडियो में के वचनों को सुनते हैं और देखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता मदद करना। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करना पिता। मैं अपने देश के सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर, जहाँ जहाँ तेरे शुभ समाचार पहुँचाना है आप उनकी भी सहायता मदद करना कि वो सच्चाई के साथ वो झूठी शिक्षाओं पर ध्यान ना दे प्यारे जो परमेश्वर। वो आपके डर और भय में प्रचार करें पिता। मैं हर एक प्रचारक को आपके हाथ में देती हूँ पिताजी, बोलने वाले बोली आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता उनकी मदद करे पिता। और सारी कलेशियाओं को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ प्यारे जो परमेश्वर की, उन्हें भी झूठे प्रचारकों से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना, उन्हें झूठी और धोखे की बातों से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरी जो परमेश्वर की। आपके नाम को महिमा और आदर मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सके और बुरी आत्माओं से बहुत सारे लोग बचाए जा सके प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना
सुनना और कबूल करना कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, दूसरों के लिए आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जो परमेश्वर। में जो भी मांगती है इसको पवित्र और श्यामती नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।